अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नायाब। नाज़रीन, आजकल जहाँ पे धड़ाधड़ शादियाँ हो रही हैं, लव मैरिजेस हो रही हैं, वहाँ पे जिन हजरात ने शादियाँ की हुई हैं वो अपनी शादियों से इस कदर तंग हैं। कभी बीवी तंग नज़र आती है शादी से, तो कभी जो है शौहर वो शादी से तंग नज़र आता है, वो अपनी बीवी से तंग होता है, बीवी शौहर से तंग होती है। लेकिन यहाँ पे मामला तब ख़राब होता है जब बच्ची जो है, लड़की जो शादी करके अगले घर गई है, वो अपने यानी कि पीछे मायके से ट्यूशन लेना शुरू कर देती है और जो है वो उसके मायके वाले कहते हैं कि तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो, हम पीछे मौजूद हैं, ना तुम्हारी बात बनेगी तो पीछे आ जाना। ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसको आजकल की लड़कियां जो है नेगेटिव ले रही हैं और जानबूझ के ऐसी लड़कियों को, ऐसी खवातीन को शय दी जाती है कि नहीं तुम्हारा जो दिल करता है करो, आप अगले घर जा रहे हो, उनके भी बहुत सारे जो है हुकूक हैं, उनकी भी बहुत सारी खुशियाँ हैं, उनकी बहुत सारी मर्जी है। ऐसा तो नहीं कि आप शादी करके जा रहे हो और सारी आपकी मर्जी चलेगी। खैर, हम बात कर रहे थे कि लड़का और लड़की की, यानी कि मियाँ और बीवी की। ये जब खुश होते हैं तो अल्लाह ताला ऊपर अर्श पे बैठा खुश होता है कि ये मियाँ बीवी आपस में मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। और जब इनमें लड़ाइयाँ होती हैं तो शैतान बहुत ज़्यादा खुश होता है और ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ मंजर आम के ऊपर आती हैं कि सोच के इंसान दंग रह जाता है। अभी लाहौर के इलाका सत्तू कतला, वहाँ पे एक लड़की, एक औरत, उसकी अपने मियाँ के साथ जो है झगड़ा हुआ, उसके ऊपर गुस्सा थी, उसने अपने पीछे फ़ोन किया मायके में, अपने भाइयों से टाई अप किया। उसके भाइयों ने जो है उसको कहा कि ठीक है, अपने मियाँ को, इमरान गालबन उसका नाम है, उसको लेके आ जाओ। अब लड़की जो है अपने घर वालों से मिलने के बहाने इमरान को ले जाती है अपने घर पे और जो है वहाँ पे लड़की के भाई यानी कि इमरान के जो होते हैं, ब्रदर इन लॉ होते हैं, वो उसको कुर्सी के ऊपर बिठाते हैं, वहाँ पे उसको बांधते हैं और उसको खासा तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। और न जाने किस चीज़ का ग्रज जो है वो अपनी बहन का उस आदमी के ऊपर, अपने बहनोई के ऊपर उतारते हैं और उसको अच्छा खासा मार के जो है फिर उसको खोल दिया जाता है और फिर कहते हैं कि ठीक है अब आप लोग जाओ। तो आप ये सोचें कि आपने इस तरीके से उस लड़के को, अपने बहनोई को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस चीज़ की कहाँ गारंटी मिलती है कि आपकी बहन जो है इस सारे मामले के बाद दोबारा से खुश रहेगी और जो है उसको कोई मसाइल पेश नहीं आएंगे। आपने जिस तरीके से उसकी अना पे हाथ डाला है, आपने उसकी ईगो हर्ट की है, उसको ऐसे कुर्सी पे बांध के तशद्दुद का निशाना बनाया है, तो ये आपने अपनी बहन का घर खुद उजाड़ने की साइड पे आपने उसको चला दिया है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। बजाय इसके कि आपको, अगर आपके बहनोई से, आपको अपने दामाद से कोई इशू हो गया है तो आप इस तरीके से मारपीट करें, उनके ऊपर FIR दर्ज करवाएं और इस तरीके के काम करें, तो बेहतर ये कि आप उनकी काउंसलिंग करें, टेबल टॉक करें, बैठ के गुफ्तगू करें। अगर दोनों की नहीं जो है बन पड़ती है आपस में, तो आप खुशसलूबी के साथ दोनों के रास्ते अलग कर दें। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एक दूसरे की जान ले लें और जो है एक दूसरे को ऐसे तशद्दुद का निशाना बनाएं कि वो सोच में पड़ जाए कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। तो खुदारा ऐसे ना करें। इससे ये चीज़ साबित नहीं होती है कि आपकी बहन का जो है घर वो बस जाएगा और उसको अब आपको गारंटी मिल गई है, स्टैंप हो गया कि अब आपकी बहन को आपका बहनोई तंग नहीं करेगा। मुमकिन है कि वक्ती तौर पे वो उसको तंग ना करे, लेकिन आगे जाके वो आपकी बहन में से वो कसर ज़रूर निकालेगा और इस तरीके से आपकी बहन को भी ये शय मिली होगी कि वो अपने मियाँ के साथ जैसा चाहे सलूक करे, जो मर्जी करे। तो जो मर्द होता है वो जो है मजाजी खुदा का रुतबा रखता है, तो उसके बहुत सारे हुकूक हैं औरत के ऊपर कि औरत ने, जैसे मर्द के हुकूक होते हैं औरत के ऊपर, तो औरत के भी ऐसे मर्द के ऊपर हुकूक होते हैं जो औरत ने पूरे करने ही करने होते हैं। और हदीस में ही आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हदीस में आता है कि मियाँ बीवी के दरमियान जब झगड़ा होता है तो शैतान जो है वो खुश होता है और अल्लाह ताला जो है वो नाराज़ हो जाते हैं और जब तक औरत अपने खाविंद को मना ना ले तो फरिश्ते जो है उसके ऊपर तब तक लानते भेजते हैं कि इसका जो शौहर है वो इससे नाराज़ है। तो मियाँ बीवी का एक बहुत प्यारा सा ताल्लुक़ है, बहुत खूबसूरत ये रिश्ता है। इनमें जो है ये जितने अजनबी होते हैं ये उतने ही अपने होते हैं और ज़िंदगी में सारे रिश्ते एक साइड पे हो जाते हैं, लेकिन जो एंड तक रिश्ता चलता है वो मियाँ बीवी का चलता है। माँ बाप, बहन भाई, आल दो के ब्लड रिलेशन होते हैं, लेकिन ये सब साइड पे हो जाते हैं। जो एंड तक साथ चलना है वो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। तो इसलिए आपस में खुश उसलूबी के साथ प्यार मोहब्बत से रहें।